तो योद्धाओं, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के ऊपर लगभग बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं। मैं बताऊं, यूनिट तो हम लोगों ने भौगोलिक स्थिति विस्तार, भूगर्भिक संरचना, मिट्टी और प्राकृतिक विभाजन, नदी अपवाह तंत्र, जलप्रपात, बांध, जलवायु के ऊपर भी और सिंचाई तक हम लोगों ने पढ़ा और टेस्ट भी लिखा। आज हमारा ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, जिसमें आपके टॉपिक होंगे कृषि वाला टॉपिक होगा, वन संसाधन वाला टॉपिक होगा और खनिज और उद्योग। कृषि, वन संसाधन, खनिज और उद्योग, औद्योगिक विकास केंद्र, बड़ा टॉपिक है। तो आज ये आप तैयार रखो। अच्छे से पढ़िए ये वाला टॉपिक। आज क्वेश्चन मैं आज ज़्यादा दूंगा, हो सके तो आज नहीं लिख पाओ तो कल भी लिख सकते हो, और इसको ज़रूर अच्छे से सारे टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम लोग उसके ऊपर एक अच्छा सा डेडिकेटेड टेस्ट भी लिखने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। सारी चीज़ें एकदम रटी हुई होनी चाहिए, मतलब खून में घुस जाने वाली जो मैं बात बोलता हूँ, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना बार पढ़ना पड़े पढ़िए और उसको याद करने की कोशिश करिए। वो मैंने बताया, ज्योग्राफी तब आपके दिमाग में बसता है जब आप उसको मैप में रिप्रेजेंट करके पढ़ते हैं। और मैप पे रिप्रेजेंट करके पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे भी मैप बनाते रहो। एक मैंने बताया है, फोटोकॉपी खरीदो छत्तीसगढ़ के मैप का, जिसमें 33 डिवीज़न आपके दिए हुए होंगे। उसका फोटोकॉपी आप 10-20 ठो अपने पास रखिए, और हाथ में पेंसिल और एक हाथ में इरेज़र, ये आपके हाथ में होना चाहिए। आपका मैप क्या हो गया? आपका रणभूमि हो गई। आपके हाथ में पेंसिल है, वो क्या है? आपका तलवार। आपके हाथ में इरेजर है, वो क्या है? आपका ढाल। आप बन गए हैं अब योद्धा। अब योद्धा क्या करेगा? उसको ड्रॉ कर करके फिर बनाएगा, फिर मिटाएगा, फिर बनाएगा, फिर मिटाएगा, फिर बनाएगा, फिर मिटाएगा। जैसे खनिज बनाना है तो लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, सारी चीज़ों को वहीं पे मैप में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर बार बार उसी चीज़ को 5 बार 10 बार रिप्रेजेंट करेंगे, फिर मिटाते जाएंगे, फिर बनाते जाएंगे, फिर मिटाते जाएंगे, फिर मिटाते जाएंगे। ऐसा प्रैक्टिस आप बार बार जब करते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बस जाता है, और जब कोई चीज़ दिमाग में बस जाता है तो वो फिर निकलता नहीं है। और मैं खुद इसी तरीके से ही इन सारी चीज़ों को याद किया था, तो मैं खुद आपको बोलूँगा कि आप भी इन सब चीज़ों को, प्रोसेस को फॉलो करिए। इसके बाद आप देखेंगे कि साइंस वाला जो टॉपिक है, आप कंट्रोल एवं जो नियंत्रण एवं समन्वय वाला थोड़ा बड़ा टॉपिक आप लोगों को लगा, तो आज मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं दिया है, उसी को ही आप कंटिन्यू करेंगे, उसको ही आप पढ़िए। और हम लोग प्रयास करेंगे कल या परसों फिर बायोलॉजी के ऊपर भी एक टेस्ट लिख लें। तो छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी का टॉपिक इस वीक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 मेजर टॉपिक हम लोग प्रयास करेंगे इस वीक ख़त्म करने का। हिंदी में हम लोग वर्तनी शुद्धि में तक किए हुए हैं। आज फिर आपको वर्तनी शुद्धि का ही टॉपिक मिल रहा है। जो भी व्यक्ति जो नहीं किए होंगे वर्तनी शुद्धि को कंप्लीट, फिर से रिवीजन वाला, सेकंड रिवीजन वाली पार्ट की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ तो 2-2 पेज किए ही होंगे। उसके बाद 2 दिन से, कल से और आज से मैंने बोला है कि वर्तनी शुद्धि का फिर से एक रिवीजन करना है, तो आप फिर से रिवीजन करिए। और जो मैंने पूछा है आपको पर डे, आप जो कॉपी में लिखे हैं उसको भी एक बार देखिए और एनालाइज़ करिए कि और इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। ये डेली इम्प्रूवमेंट ही आपको हिंदी में लेके आएगा, और यकीन मानो हिंदी में आप बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करोगे। इसके बाद आप मुहावरा में 2 पेज आप फिर से कंटिन्यू रखिए। मैं आज क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लिखोगे, डूबती नाव को पर लगना। डूबती नाव को पर लगाना, डूबती नाव को पर लगाना। तिनके को तिनके का सहारा, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। दाढ़ी पेट में होना, दाढ़ी पेट में होना। ढोंग रचना, तन बदन में आग लगना। तारे गिनना, तिलांजलि देना। 3 तेरह करना, तूती बोलना। तोता के समान रटना। थाली का बैगन। थूक कर चाटना। थोथी बातें करना। दांत खट्टे करना। दांत से कौड़ी पकड़ना। दाई से पेट छुपाना।
दिन में तारे दिखाई देना, दिल में फफोले पड़ना, दूध की नदियाँ बहना, दूर की कौड़ी लाना, दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना, दांत तालू में जमना, धोती ढीली होना। तो आप ये मुहावरा करेंगे, वर्तनी शुद्धि भी कंटिन्यू रखेंगे, और मुहावरा तो अभी 4-5 दिन और लगेगा उसको कंप्लीट होने में, बहुत लंबा टॉपिक है, चैप्टर है, लेकिन ये आपको करना ही है, क्योंकि आप कभी भी मानो कि मुहावरा और लोकोक्ति से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, तो इसको हम लोग इजीली नहीं छोड़ सकते हैं। 5 से 7 नंबर बहुत नंबर होता है, तो हम लोग इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप कंटिन्यू रखिए, करंट अफेयर अवधि देखिए, और ओनली एस का आपने देखा होगा, अभी बांग्लादेश के ऊपर जो भी चल रहा है इशूज़, वो सारी चीज़ें इंटरव्यू तक भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बोलो तो उससे एक ऐसे भी इनडायरेक्टली बन सकता है कि लोकतंत्र देश के विकास का आधार स्तंभ, अगर ऐसा हमने बनाया तो इसके ऊपर एक ऐसे भी बन सकता है। और 2 आर्टिकल जो ग्रुप में आया है आप उसको भी देखिए, और जो मैंने कल सारे क्वेश्चन दिया था, कल क्वेश्चन ज़्यादा थे इसलिए मैं आज क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। जीएम फूड, बीटी कॉटन, बीटी बैगन वाला जो क्वेश्चन है, और जीनोम एडिटिंग वाला जो क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप लिखिए। पेपर 4 पार्ट 3 का क्वेश्चन है, इस साल 8 नंबर का क्वेश्चन भी बना था, तो वो भी आप कंटिन्यू रखेंगे। टेस्ट है, और साइंस को अच्छे से याद करने की कोशिश करिए, टेस्ट आप ज़रूर लिखिए, और अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए, और टेस्ट में 12 बजे हम लोग क्वेश्चन आएंगे और उसको फिर आप अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।